हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा छठवीं का गणित का प्रश्न पत्र हल करेंगे 2023-24 का। पहले सही विकल्प हल करेंगे। सही विकल्प में दिया है अंक 905 और में से किसी एक संख्या को दो बार प्रयोग करना है तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9005, 9905, 9550 या 9950। तो सबसे बड़ी 9950। अगला 999 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 998 होगी। पूर्ववर्ती का मतलब एक कम होता है। 11 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? तो 11 से विभाजित संख्या होगी 5445, 5445। इसके बाद 23,30,010 कुल अपन को संख्यात्मक रूप से लिखना है तो ये हो जाएगा 23,30,010। ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। इसके बाद बात करते हैं 10 मिलियन में कितने लाख के बराबर होती है? तो 10 मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। कितने लाख के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। इसके बाद इसका स्थानीय मान के रूप में लिखना है, प्रसारित रूप लिखना है तो 45,278 का तो 4 का 10,000 से गुणा किया है, 5 का 1,000 से गुणा करेंगे, 1 2 3, क्योंकि इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिए। इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। 5 और 6 का सार्वगुणन, तो 5 और 6 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो इसका सार्वगुणनखंड होगा 1। इसके बाद लिखा है 2408 में किसका गुणा करें? यह आना चाहिए अपन 8 का किस में गुणा करें? तो अपन यदि 301 का गुणा करेंगे तो 2408 अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि ये संख्या दी है अपन को, उसको अल्प विराम लगाकर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से लिखना है। तो क्या होता है इसमें हजार फिर मिलियन इस टाइप से लिखते हैं। मतलब इसमें 3 से 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, अपन ये कह सकते हैं। तो यहाँ जो संख्या लिखी है इसमें अपन जब जोड़े बनाएंगे तो ये हो जाएगा 67,452,00,000, 67,452,283। ठीक है। इसके बाद अगला है कि युग्म से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये देखिए, ये लिखा है 1312, ये लिखा है 1132। तो 1312 बड़ा होगा इसलिए अपन ने बड़ा कर दिया, और ये छोटा है, जिसका जिस साइड मुंह रहता है वो बड़ा होता है। इसके बाद ये लिखा है 87,593 और इसमें लिखा है 87,953। तो ये 87,953 बड़ा होगा और ये 87,593 छोटा होगा। ठीक है, तो जिस साइड मुंह है वो बड़ा है। अगला प्रश्न है 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 20 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये सभी अभाज्य संख्या जिनमें केवल खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, ये सारी अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न है कि 1,09,19 और 11,005 का परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है एक अधिक। परवर्ती का मतलब क्या होता है? एक अधिक। तो 1,09,19 में एक जोड़ेंगे तो 1,09,20 हो गया, और 1,05 में एक जोड़ेंगे तो 1,06 हो। 11,005 में एक जोड़ेंगे तो 11,006 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है 9, 4 और 5 का पहला सार्वगुणज लिखिए। तो पहला सार्वगुणज क्या होगा? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? तो 9 चौके 36। कितना आएगा? 36। और 36 का पहला सार्वगुणज क्या होगा? सबसे पहला सार्वगुणज होगा 36। 36 एकम 36। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है। उस बड़े से फीते की लंबाई ज्ञात करना है जिससे कमरे की लंबाई को पूरा पूरा मापा जा सके। तो अपन क्या निकालेंगे? 12 और 8 का अपन निकालेंगे
महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो जब 12 का करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 आएगा, और 8 का करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 आएगा। तो इसमें जितने जोड़े बनेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे। 1 2 का जोड़ा ये बन गया, तो 2 और 1 का ये, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अंक 5, 2, 4 और 7 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या होगी 7542 और सबसे छोटी 2457। अब इनका अंतर करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5085। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कहता है कि 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? 12 और 35 के बीच, मतलब अपन को 12 और 35 नहीं गिनना है, बाकी सभी संख्या को गिनना है। तो ये सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, तो अपन को 35 और 12 और 35 के बीच में, तो ये सारी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? टोटल पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी 22। कितनी हो जाएंगी? 22। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की पंक्तियों को इस तरह खड़ा किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में 4, 5 या 8 विद्यार्थी हों, तो विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो अपन इसके लिए एलसीएम के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 5 और 8 का, तो कितना आएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। तो इसका जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 40। मतलब यदि अपन न्यूनतम कितने विद्यार्थी होंगे तो 40 होंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक संख्या दी गई है अपन को, अब इसको अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले सबसे अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? इसमें है 83,594, फिर है 83,495, फिर 83,463, फिर 83,354, फिर 83,347 और फिर 83,346। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 9 - 6 करना है। तो अपन पहले संख्या रेखा बनाएंगे अपन, तो 1 से लेके 9 तक। पहले अपन को 9 तक जाना है और फिर इसमें से 6 घटा देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना बचेगा? 3। तो 1 से लेके ये 3 तक बचेगा। इस प्रकार अपन संख्या रेखा को घटा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 के प्रथम 3 गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब होता है कि उनकी दूनियां पढ़नी है 3 बार। ठीक है, तो पहले 26 एकम 26, फिर 26 दूनी 52, 26 × 78, सब 26 चौके 104 हो जाएगा। 23वां प्रश्न दिया गया है कि प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें कदमों की लंबाइयाँ क्रमशः 80, 85, 90 सेंटीमीटर हैं। इनमें से न्यूनतम कितनी दूरी चलें कि वे एक साथ ये पूरे कदम तय करें? तो इसके लिए अपन निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। जब 80, 85 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, इस प्रकार 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का देंगे, 2 का, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 17 का। जब इस प्रकार अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल गुणा के बाद आएगा 12,240। मतलब 12,240 सेंटीमीटर चलने के बाद ये इनके कदम 1 से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 2 टैंकरों को में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेलों को पूरा माप सके। तो जब अधिकतम धारिता का अपन को माप करना होता है तो अपन एलसीएम अपन लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ताकि अपन को एक पैमाना मिल जाए जिससे अपन दोनों को आसानी से माप सकें। तो इसको जब अपन इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो जब 850 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 का पहले भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, फिर 17 का देंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का देंगे 1 बार आएगा, 17 का देंगे 17 चौके 68 4 बार जाएगा, 5 का देंगे 8 बार जाएगा, 2 का देंगे 4, 2 का देंगे 4, 2 का देंगे 1 बार जाएगा। इस प्रकार अपन जब इसकी धारिता निकालेंगे तो अपन इसमें कॉमन देख लेंगे। तो 17 कॉमन है, बिल्कुल है, 2 कॉमन है, बिल्कुल है, 5 कॉमन है, बिल्कुल है। तो इनका गुणा कर देंगे, मतलब 170 लीटर
का अपन को एक धारिता मिल जाएगी 170 लीटर की, जो इन दोनों को आसानी से माप सकेगी। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 2456 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, तो बताओ सही उत्तर से कितना अधिक होगा। तो अपन को बताना सही उत्तर से ये कितना अधिक होगा। तो अपन करेंगे कि इसका गुणा इसमें कर दो और 2456 का गुणा 54 में कर दो, या तो 54 में 45 को घटा देते हैं और जितना आएगा उसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना अधिक होगा, तो 22,104 अधिक होगा। कितना होगा, 22,401 अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि अभ्यास पुस्तिका बनाने में कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं, तो बताओ कि उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले अपन तो देखेंगे कि 8 पृष्ठ अभ्यास से पुस्तिका बनती हैं। तो अपन एक अभ्यास पुस्तिका में कितनी सीट लगेगी, तो 8 का भाग देंगे, मतलब 25 सीट एक अभ्यास पुस्तिका में लगेगी। अब कुल अभ्यास पुस्तिका कितनी होंगी, तो 75,000 में 25 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3,000 पुस्तकें। मतलब टोटल कितनी पुस्तकें बन जाएंगी, 3,000 पुस्तकें। इस प्रकार कक्षा 6वीं का प्रश्न पत्र 2023 और 24 का हल होता है। थैंक यू।